हेलो दोस्तों, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका ये 45 डेज का महासंग्राम। और ये 45 दिन आपकी लाइफ को चेंज करके रख देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि क्या ही 45 दिन में हो जाएगा, और मेरा सिर्फ 45 दिन बाद एग्जाम है। लेकिन मेरे लिए और मेरे स्टूडेंट के लिए ये सिर्फ एग्जाम नहीं है। मैं अपनी लाइफ को बदल सकता हूं इन 45 दिन के अंदर। आप थोड़ा एग्जाम से ऊपर उठ के एक बार सोच के देखिए कि अगर आपने इन 40-45 दिन शिद्दत के साथ अपना 100% देके मेहनत कर ली, और वो भी कंप्लीट गाइडेंस के अंदर, तो आप ये मान के चलिए जहां आप आज 200-250 रुपए के लिए रो रहे हैं, वहां पे हो सकता है टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स का तो सिर्फ एक ही एग्जाम है, हो सकता है कि आप 5,000 रुपए खर्च करते हुए भी शर्माए नहीं। क्योंकि जब आपके पास अच्छी सैलरी आ रही होती है तो आप उसी हिसाब से खर्च भी करना शुरू कर देते हैं, खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं। तो आज की स्थिति और आज से 45 दिन या 6 महीने बाद की जो स्थिति होगी वो बहुत डिफरेंट होगी। गाइज, आप लोग अभी सिर्फ एग्जाम समझ रहे हैं कि एग्जाम है। डेली डे बाय डे आपके एक एक दिन कम होता जा रहा है। कल 45 दिन थे, आज 44 दिन हो चुके हैं। ठीक इसी तरीके से वहां 60 दिन थे, आज 59 दिन हो चुके हैं। अगर आप इसी तरीके से सोचने में अपना टाइम वेस्ट करते जाएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि ये 45 दिन कब गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक बात मैं बता दूं, एक होता है 40 डेज ऑफ कंसिस्टेंसी रूल। अगर आपने 40 दिन किसी भी आदत की, मतलब किसी भी चीज की हैबिट डाल ली, तो गाइज वो हैबिट आपकी अंतरात्मा के अंदर समा जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार पूजा करने के लिए भी बताई जाती है, या किसी के पास जाते हैं आप, कोई गुरु हैं या कोई भी है, तो वो कहते हैं कि आप 40 दिन माला का जाप कर लो, 40 दिन ये कर लो। 40 दिन के अंदर सब कुछ चेंज हो सकता है, सब कुछ। तो आपके पास वही समय है, वहां पे वो भगवान से कनेक्ट होने के लिए ये करते हैं। आपको अपने सिलेक्शन से कनेक्ट होने के लिए 40 दिन मेहनत करनी है। अगर आपने शिद्दत के साथ 100% लगा के अपनी मेहनत कर ली, तो मैं इस चीज का प्रॉमिस करता हूं कि इस बेहतरीन कंटेंट के दम पे सिर्फ 15 टारगेट्स अचीव होंगे। और एक एक टारगेट की वैल्यू, मैं इतना बोल रहा हूं कि टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट के लिए एक टारगेट की वैल्यू होगी 15 से डिवाइड कर लेना अपने 100 मार्क्स को, करीब करीब 6 से 7 मार्क्स। और इसी तरीके से करीब 5 मार्क्स की वैल्यू होगी एएलपी स्टूडेंट्स के लिए, सीबीटी 1 के लिए। इस तरीके से आपका एक एक टारगेट 5-5, 6-6, 7-7 नंबर को कवर करेगा। अभी आप टारगेट देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि उसके अंदर इतना कंटेंट है या नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भी टारगेट फॉलो करना चाहते हैं, वैसे तो मैं कहूंगा ये 200-300 का लालच छोड़ दो, वरना जिंदगी भर पछताओगे, जिंदगी भर। बाकी आपका मन है, मैं सिर्फ समझा सकता हूं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग सकता है कि कितनी बकवास कर रहा है अपना कोर्स सेल करने के लिए। मत आइए, कोई नीड नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है जिस स्टूडेंट के लिए अपने करियर की वैल्यू 249 या 299 रुपए से भी कम हो, उस स्टूडेंट को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। मैं खुद नहीं चाहता हूं कि आप यहां एनरोल हो आके, क्योंकि यहां पे मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को चाहता हूं जो शिद्दत के साथ मेहनत कर सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले 2 ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन ले चुके हैं, और जिन्होंने पहले ज्वाइन किए हैं उन लोगों को पता है कि क्या चीजें मिलती हैं। पूरे इंडिया का बेस्ट कंटेंट आप लोगों के पास जाता है, जिसके दम पे आप कम टाइम में भी सिलेक्शन ले सकते हैं। और ये गाइडेंस जो आप लोगों को दी जाती है, ये आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देती है। तो गाइस, चलते हैं बिना किसी देरी के बेहतरीन तरीके से। बस मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अगर ज्वाइन होना है तो स्टार्टिंग में हो जाइए। बाद में अगर आप ज्वाइन होते हैं, देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि मैंने ये चीजें देखी हैं। जब बच्चा बाद में आता है, बहुत सारे बच्चे बाद में ज्वाइन होंगे, 2 टारगेट के 3 टारगेट के बाद ज्वाइन होंगे, फिर आप हमारे साथ चल नहीं पाते हैं। और हर टारगेट का एक दूसरे से लिंक होता है। जैसे कि आज मैंने नंबर सीरीज दिया और उसके साथ मिसिंग नंबर दिया, अगली बार हो सकता है कि इसके PYQ डाल रखे हो, आप टारगेट डे 2 कंप्लीट कर रहे हैं
उस समय मैं पीवाई क्यों करवा रहा हूं, तो आपको लगेगा मैंने तो इसके कॉन्सेप्ट करे ही नहीं। इसलिए आपको एक भी टारगेट नहीं छोड़ना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपकी जो कंटिन्यू जिस तरीके से रेगुलरिटी बनी रहती है, जैसे आज मेरे साथ चल रहे हैं तो क्या कोशिश करेंगे कि मैं इसके साथ साथ दौड़ता रहूं, इसके साथ साथ चलता रहूं। लेकिन अगर आप एक बार पीछे रह गए तो फिर आप बैठ भी जाएंगे कि यार वो तो आगे पहले से ही निकल गया है, मैं आराम आराम से चलूंगा। तो आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाएगी और रियल में एग्जाम को फाइट करने के लिए वही चाहिए। देखिए, एक बच्चे ने एग्जाम के टाइम से पहले ही, जब उसको पता चला कि उसका एग्जाम होने वाला है, उसने कोर्स में एनरोल कर लिया या उसने वो बुक ले ली, और आप एग्जाम से 1 महीना पहले वो बुक ले रहे हैं। आप समझिए, वही बुक सेम आप आज ले रहे हैं, उसने वो एक साल पहले ले ली, तो उसने आपसे तो कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया होगा ना। इसलिए अगर आपको फॉलो करना है तो आप स्टार्टिंग में करिए, बाद में मत ज्वाइन होइएगा, मत ज्वाइन होइएगा। हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है आप लोगों को पीछे से लेके आने में। इसलिए अगर आपको ज्वाइन होना है तो ये 45 दिन जी जान लगा के आप हमारे साथ लग सकते हैं। और बस इससे मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहूंगा, प्लीज आप एक प्रॉमिस मेरे से कर दीजिए, ये आपके भाई का हाथ है, आप प्रॉमिस कर दीजिए कि रात को सोते समय आप अपने आप से एक शब्द जरूर बोलेंगे, एक चीज जरूर पूछेंगे कि जितनी मेहनत मैं कर सकता था मैंने उतनी मेहनत की, बाकी आप भगवान पे छोड़ दीजिए। अगर आपके मन के अंदर से यह जवाब आ गया कि हां भाई, जितनी मेहनत तेरे बस की थी उतनी मेहनत तूने की, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ रोज रात को सोते समय, सोने से पहले अपने मन से एक सवाल पूछ लेना कि मुझे जितनी मेहनत कर सकता था मैंने उतनी मेहनत की है, कल को मैं इससे ज्यादा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज मैंने अपना 100% दिया है। बस मैं यही शब्द चाहता हूं। आपका अंदर जो बैठा हुआ इंसान है ना, वो खुद आपको आपकी औकात बता देगा कि तू कहां कहां अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, कि कभी वेब सीरीज देखने निकल जाता है, कभी कुछ कर। ये 45 दिन अगर आपने बर्बाद कर दिए ना, मैं बता रहा हूं 45 दिन से जहां मजदूरी कर रहे हो ना इस टाइम पे, मजदूरी करने से लेके कहां तक का 60-70 हजार रुपए तक का सफर तय कर लोगे। अभी 8वां वेतन लगने वाला है, रोगे बैठ के जब देखोगे ना कि यार ग्रुप डी वाले एम्प्लॉय की सैलरी भी 50,000 हो गई, 60,000 हो गई, आप सोचोगे कि यार इससे अच्छा तो आपने देखा नहीं था जब 7वां वेतन आयोग लगा था, 60,000 से सीधा 18,000 बेसिक हो गया था। तो गाइज इस तरीके की चीजें हैं, अभी आप लोगों को ये चीजें समझ नहीं आएंगी, जब आप आ जाएंगे तब आपको पता चलेगी। अरे मैंने कहा ना आप लोगों को, रेल आपको आपके बच्चों को पढ़ाने तक का पैसा देती है, 54,000 रुपए 2 बच्चों का देती है पढ़ाने के लिए, आपको रेलवे में सफर करने का देती है। अगर आप कहीं पे जाके ठहरते हैं, मान लीजिए नैनीताल जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, वहां पे ठहरने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रूम्स अवेलेबल हैं। आप नॉर्मली जाएंगे 3-4 हजार रुपए का रूम लेंगे, वहां पे कितने का है, 300 रुपए का, और एकदम वीआईपी फैसिलिटीज के साथ सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। लेकिन आप कम से कम वहां पहुंचिए तो सही। आप ही के साथ के स्टूडेंट्स ने जिन्होंने दिल लगा के तैयारी की, वो ग्रुप डी में सिलेक्ट हो गए और आज वो जीडीसी के थ्रू एलपी बन चुके हैं, और हम लोग यहां लड़ रहे हैं। आप सोचिए, बल्कि आपका मन है, एएलपी निकालना बहुत आसान है, बार बार कह रहा हूं, 2,82,000 स्टूडेंट्स के अंदर आपको आना है, जो बहुत आसान काम है और बहुत आसान टास्क है। और इसके बाद भी 8 गुना बच्चे लिए जाएंगे सीबीटी 2 के लिए, मान लो साइको के लिए पास होंगे, और वो भी 1.5 लाख बच्चे हो रहे हैं। 1.5 लाख बच्चों में आना बहुत आसान है। इसलिए आप अगर अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, चाहे आप बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट करना चाह रहे हो। आपने अभी तक तैयारी भी नहीं की है तब भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि वो 9th 10th की ही सारी चीजें हैं जो करवाई जाएंगी। इसलिए आप इतना घबराइए मत। और पास होने के लिए इस 2 लाख, देखिए 19 लाख तो टोटल फॉर्म ही है, 17-18 लाख बच्चा मुश्किल से फॉर्म जाएगा, और उसमें से 3 लाख बच्चा, 17 बच्चों में से 3 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं, और फिर सीबीटी 2 के लिए भी आपको टाइम मिलेगा, उसमें आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आप अभी से होप छोड़ देंगे तो छोड़ दीजिए, और बाकी आगे भी वैकेंसी आ रही है। लेकिन अगर आपने पढ़ाई की होगी तभी सिलेक्शन होंगे, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होंगे। आपको क्या लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा जो अगली वैकेंसी आ रही है? अरे ये जो बच्चे यहाँ पे सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, बिल्कुल 1 या 2 नंबर से रह जाएंगे, ये आपके साथ नहीं लड़ेंगे। और क्या अगली बार इतनी वैकेंसी आ रही है? अगली बार बहुत कम वैकेंसीज आ रही है, ये बात ध्यान रखना। गाइस चलते हैं आगे। टेक्नीशियन वालों ध्यान रखना, ये आप लोगों का सिलेबस है, तीनों चीजों को एक साथ कवर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक वीडियो भी दूंगा मैं कि तीनों एग्जाम पे हमें किस तरीके की अप्रोच रखनी है। वो सारी की सारी चीजें आप हम पे छोड़ दीजिए, सारा कंटेंट देना हमारी जिम्मेदारी है, सब कुछ हम देंगे। आप तो सिर्फ अपनी तैयारी को करने के लिए, यहां पे आपका मन है तो आ जाइए,
बाकी सारी टेंशन हम पे छोड़ दीजिए। नोट्स हम देंगे, टेस्ट सीरीज हम देंगे, कंटेंट हम देंगे। आप तो सिर्फ ज्वाइन करिए, जो वीडियो होगी बेस्ट आपके लिए, जो चीजें आपको करनी चाहिए आपके एग्जाम के लिए, वो सारी की सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे हम प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी आपका मन है, ये 299 रुपए का कोर्स है, अगर ज्वाइन होना है तो आज ही हो जाइएगा। अगर कोई पुराना स्टूडेंट है तो वो GSP 50, वैसे तो ये सब चीजें बहुत बुरी लगती है कि 100 50 रुपये के लिए हम लोग इस तरीके की चीजें करते हैं, फिर भी अगर किसी के लिए है तो वो यूज कर सकता है। GSP 50 249 का उसको मिल जाएगा। इतनी सी फीस है साहब, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि किस मेंटलिटी के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लाखों रुपए हम लोग बीटेक डिप्लोमा में खर्च करते हैं और उसके बाद यहां पे आके रोते हैं कितने रुपए के लिए? 200 रुपए के लिए। और उनसे कभी पूछ के देखा है? 10,000 रुपए की अप्रेंटिसिप उन्होंने आपको दिलवाई डिप्लोमा करने के बाद, 15,000 की अप्रेंटिसिप दिलवाई, और अप्रेंटिसिप वाली कंपनी ने आपको फिर ठोकर मार के निकाल दिया, और फिर उसके बाद वो दूसरे अप्रेंटिसिप कराने लेके आई। आपने कभी इंस्टीट्यूट से पूछा कि आपने मुझसे 20 लाख रुपए ले लिए, आपने मुझसे 4 लाख रुपए 4 साल में ले लिए और नौकरी क्या दिलवाई है? यहां आपको हम 299 रुपए में बेहतरीन तैयारी करना, मेहनत करना सिखा रहे हैं, तो आप लोगों को लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है। बाकी जिसका मन टेस्ट सीरीज का है तो वो ओनली 199 में टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ये भी आपको ऐप पे शो होना शुरू हो जाएगी। चलते हैं आपके टारगेट्स की ओर। ये सब चीजें आपको इसके फायदे मिलेंगे, बहुत सारी चीजें हैं यहां पे दी गई हैं, आप देख लीजिएगा। बाकी इधर उधर भटकने से बच जाओगे। क्या पढ़ना है इस टाइम पे, लास्ट टाइम पे यही जरूरी होती है। लास्ट टाइम पे क्या चाहता है आदमी? लास्ट टाइम पे यही तो चाहता है कि मुझे ये पता चल जाए कि कौन कौन सी चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ूं क्या छोड़ दूं, क्योंकि ये 45 डेज है। इधर उधर भटकने से और टाइम वेस्ट करने से बच जाओगे। क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये भी पता चल जाएगा। सारा बेस्ट कंटेंट एक ही जगह मिल जाएगा, चाहे वो नोट्स हो, बुक्स हो, टेक्स्ट बुक हो, और कंफ्यूजन से बचे रहोगे, एक ही गाइडेंस में रहोगे। टारगेट्स के बहाने आपकी तैयारी में फ्लो बना रहेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। आज से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो 6 से 8 घंटे मिनिमम ना पढ़ रहा हो, क्योंकि कंप्लीट ही नहीं होंगे आपसे। अगर आप 8 घंटे से कम पढ़ेंगे तो आपके टारगेट अचीव ही नहीं होंगे। हर बच्चा आज से जो भी टारगेट क्लासेस ज्वाइन किया हुआ है, गारंटेड, मैं कह रहा हूं गारंटेड, कल परसों में रिव्यू दे दूंगा उनके जिन्होंने किया है, आप देख लीजिएगा, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो 8 से 10 घंटे पढ़ेगा, क्योंकि टारगेट्स को फॉलो करने में 8 से 10 घंटे लगते ही हैं और वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। टारगेट्स के बहाने फ्लो बना रहेगा। कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो आप लोग, लाइव मीटिंग के द्वारा भी आपकी बात रखी जाएगी। अभी मैं लाइव मीटिंग भी आप लोग करूंगा, आपके कंफ्यूजन्स भी लूंगा। मार्क्स इंप्रूवमेंट कैसे करें, रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, लिमिटेड कंटेंट कैसे फॉलो, ये सारी की सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हैं टारगेट डे 1। बहुत सारी चीजें थी, ये बता दी मैंने। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप ये चीजें फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं आपके टारगेट की ओर, और ये 40 दिन आपके सिलेक्शन को बहुत आसान बना देंगे। आपको लग रहा होगा कि ये क्या भैया 40-45 टारगेट आएंगे, तो नहीं, सिर्फ 15 टारगेट आएंगे। कितने टारगेट्स? 15। वैसे ये होते 20 टारगेट्स हैं। 20 टारगेट्स में मैं डिवाइड करके रखता हूं। 3 दिन के गैप पे एक टारगेट आप लोगों को मिलेगा। कितने दिन के गैप पे? 3 दिन के गैप पे। और एक दिन हमारा रिवीजन का और टेस्ट सीरीज का होगा। टेस्ट सीरीज हम रोज भी लगाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लगाएंगे, लेकिन फुल टेस्ट सीरीज लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फुल टेस्ट सीरीज जिस दिन हम लगाते हैं वो एक दिन ही लगाते हैं, सैटरडे या संडे को। इन दोनों चीजों में लगाएंगे। तो सैटरडे संडे बीच में भी आप लगा सकते हैं, जैसे आपकी तैयारी पूरी है तो उस टाइम पे, जैसे पुराने बच्चे हैं उनको हम पूरी टेस्ट सीरीज लगवाएंगे, लेकिन जो न्यू बच्चे हैं उनको पहले सिलेबस कंप्लीट करना होता है, उसके बाद वो टेस्ट सीरीज पे फोकस कर पाते हैं। तो गाइज चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं अब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये है आप लोगों का टारगेट, जो टारगेट डे 1 है। अब मैं आप लोगों को खुद दिखा देता हूं, आप देख लीजिएगा कि कितनी बड़ी वैल्यू है। वीडियो लंबी हो रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लाइक शेयर कुछ भी नहीं करते हैं, जो मतलब बहुत गलत चीज लगती है। गाइज यहां आते हैं और ये आपका टारगेट है। पहले नंबर पे हमें करना है जो ये पेरिस ओलंपिक है, अभी 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक हुए हैं, ये पैरा ओलंपिक और ओलंपिक, इन दोनों से आप देखिएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे 100%। तो हमें ये दोनों टॉपिक कवर करने हैं। इसके नोट्स कहां मिलेंगे उसकी आप टेंशन छोड़ दीजिए, लेक्चर कहां मिलेगा सब मैं बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप तो सिर्फ निश्चिंत होकर वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, कोर्स में एनरोल होकर अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बस। बाकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। यहां पे आ जाइए, ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक, स्पेलिंग इससे मिस्टेक हो गई है, वो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स, इसने ये भी नहीं लिखा पेरिस, इसको बोलता हूं मैं, एडिटर को बोलूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक, पहले नंबर पे हमें ये टॉपिक करना है। लेटेस्ट टॉपिक है, अभी हाल ही में हुए हैं, सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है स्पोर्ट्स का।
तो गाइज इस चीज को हम कवर करेंगे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 के। इसके अलावा हमें याद करना है जो राज्यों की राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैटिक जीके का भी और करंट अफेयर्स का भी। इस टाइम पे काफी सारी स्टेट्स में आप लोगों ने देखा पीछे इलेक्शंस हुए और आप लोगों ने देखा कि लगातार कभी राज्यपाल चेंज हो जाते हैं, कभी कहीं का वो मुख्यमंत्री चेंज हो जा रहा है। अभी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दिल्ली की को किसको सीएम चुना गया है, दिल्ली की इस समय वर्तमान में सीएम कौन है, उनका पूरा नाम क्या है, ये जरूर से जरूर आप लोग बताइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आने की पूरी संभावनाएं हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो हम याद करेंगे राज्यों की राजधानियां, राज्यपाल, और आप देख लेना आपके एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा कि 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं एक साथ दे देते हैं कुछ लोग की एक साथ याद कर लो, कभी याद नहीं हो सकते। हम भी एक स्टूडेंट है, हमें पता है, इसलिए सिर्फ जनवरी और फरवरी की इंपॉर्टेंट डेट, अब देखिए होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं इस तरीके से, ये देख रहे हैं आप, मैं इस तरीके से आपको मार्क करके देता हूं कि देखो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। उसी तरीके से बच्चे कवर करते हैं, इंग्लिश में भी देता हूं, हिंदी में भी देता हूं। इसी तरीके से अगर आप डेट्स देखेंगे या कैबिनेट मिनिस्टर्स देखेंगे, कोई भी चीज हो, ये सारी की सारी मार्किंग में प्रोवाइड कराता हूं। और तो और आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो भी आपके लिए हो सकता है, ये नहीं कि मैं सारी चीजें याद करने के लिए कह देता हूं, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही आप लोगों को कराते हैं। तो जनवरी और फरवरी में जो इंपॉर्टेंट डेट है होंगी तो 10-10, लेकिन हम याद कितनी करते हैं, 4 या 3 जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसको हमें करेंगे। इसके अलावा अब इंपॉर्टेंट कैसे पता चलेगी, इतने साल का एक्सपीरियंस है, सिलेक्टेड है खुद, ठीक है, इसलिए आपके एलपी एग्जाम में भी सिलेक्टेड है, जेईई एग्जाम में भी सिलेक्टेड है, ग्रुप डी में भी सिलेक्टेड है, इसलिए आपको बता सकते हैं, बेस्ट गाइड कर सकते हैं। और तब से कंटिन्यूअसली आपको गाइड कर रहे हैं। विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर। आप लोगों ने सुना होगा, कई बार क्वेश्चंस ये चर्चा में रहती हैं बहुत ज्यादा कि डब्ल्यूएचओ का बहुत सारा नाम सुनते होगे आप, कई बार आप सुनते होगे वर्ल्ड बैंक का बहुत सारा नाम। तो ये जो संस्थान, यूएन का नाम सुनते हो, तो इन संस्थानों के हेडक्वार्टर कहां पे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप जरूर से जरूर मेरे को बताइएगा डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां पे है, ये कमेंट में जरूर से जरूर आप लोगों के आंसर दिखने चाहिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिए, सपोर्ट करते रहिए, नहीं तो ये सारे के सारे जो टारगेट यहां पे भी चल रहे हैं सीधा एप्लीकेशन में ही जाएंगे, फिर कहीं नहीं जाएंगे। और आप लोग क्या करते हैं, मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स देखते हैं, उसके बावजूद भी फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए तैयारी कराने, नहीं तो सीधा ग्रुप डी वालों को पकड़ लेते, क्योंकि उन्हीं वही स्टूडेंट हैं ज्यादातर। हमारे कभी ऐसा नहीं हुआ है, मैक्सिमम लोग, इतना सपोर्ट था उन लोगों का, ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स का, कि हमारे यहां कभी टारगेट पे 3-4 हजार व्यूज नहीं देखने को मिलते थे, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 ऐसे व्यूज रहते थे हमेशा से। तो गाइज वो स्टूडेंट के लिए भी हमें स्टार्ट करूंगा बहुत जल्दी, टेंशन मत लीजिएगा। फिलहाल बात करते हैं, यहां पे ये हो गया। नेक्स्ट है वर्ष 2022 से लेकर 24 तक। आपने देखा होगा इंडिया में ट्रेंड चल गया है कि हम सबसे ऊंची मूर्ति बनाएंगे, हम सबसे ऊंची स्टैचू बनाएंगे। तो ये जब ऊंची से ऊंची बन रही है हर बार, तो लेटेस्ट करंट का टॉपिक भी है, इसलिए हम लोग इस चीज को भी याद करेंगे। ठीक है गाइज, तो आई होप कि आप लोगों को पता है। कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछ लेता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किसको समर्पित है, ठीक है, या फिर स्टैचू ऑफ वननेस। आपने सुन तो लिया स्टैचू ऑफ वननेस इतने मीटर ऊंचा है, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि किसके लिए बना है, किसको समर्पित है, किस लिए बनाया गया है, ये वाली बातें भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये आप सोच रहे होंगे भैया ये इतना सारा कंटेंट, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं आपको जो कंटेंट दूंगा उसके अंदर ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है गाइज, तो आप उस चीज को कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये साइंस में बात करते हैं। तो साइंस में नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा मैं बहुत जल्दी आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइंस की बात करें तो साइंस में क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 जो मोशन वाला चैप्टर है, उसको हम पहले नंबर पे लेके आ रहे हैं। वो क्यों लेके आ रहे हैं, बात यह है कि फिजिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। पहले आप क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 मोशन निपटाइए, मोशन निपटाएंगे, फिर इसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी वाला जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वो वाला चैप्टर है, इन 2 चैप्टरों को निपटाएंगे, तब आपके अंदर
बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होती है, क्योंकि यूनिट से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है, डायमेंशन से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन भी कंप्लीट होगी, और तो और साथ में आप लोगों के इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एनसीईआरटी से ही करना है, और कंप्लीट करने का मतलब है एनसीईआरटी के जो हमारी एप्लीकेशन में टेस्ट हैं, कंप्लीट चैप्टर लगाने के बाद टेस्ट भी लगाना है चैप्टर वाइज जाके, और तभी आप लोगों का पूरा माना जाएगा। अभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट वाले भी हो तो भी फ्री में है, जाके आप टेस्ट लगा सकते हो। कोर्स में देखिएगा जाके, आपको टेस्ट मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी कोर्स में जाके देख लीजिएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका भी टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा साथ में बायो लेके चलेंगे। पहले जैसे फिजिक्स चल रही है, उसके पैरेलल में बायो चलेगी, केमिस्ट्री के पैरेलल में भी बायो चलेगी, लेकिन आधा आधा चैप्टर। उससे क्या होगा कि आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ, क्योंकि उस पर तो हमारा मेन जोर है फिजिक्स और केमिस्ट्री पे, उसके साथ साथ आप लोगों की बायो भी खत्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो क्लास और बायो की भी मार्किंग, बायो हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, ये देख लीजिए आप, ये सारी की सारी मार्किंग में प्रोवाइड करवाता हूं कि बायो में भी कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। ये है एनसीईआरटी, ये आपकी एनसीईआरटी की किताबें हैं, देख लो कितनी ज्यादा ये पढ़ी गई होगी कि इसका ये हाल हो रखा है। आप देख लीजिए यहां पे, अगर ये तो इंग्लिश वाली एनसीईआरटी है, अब मैं आपको हिंदी वाली दिखा देता हूं। देख लीजिए ये इस तरीके से जो बेस्ट चीजें हैं, ये देखिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं मार्क करके देता हूं। ये इंग्लिश मीडियम की है, हिंदी मीडियम की भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, वो देख लीजिए आप। हिंदी मीडियम वाली का तो इससे भी ज्यादा देखिए हाल क्या हो रखा है इस टाइम पे, लेकिन ये ही बुक्स आपको सफलता दिलवाएंगी, ये चीज समझ लीजिएगा। ये देख लीजिए आप, ये सारा का सारा कंटेंट मैं प्रोवाइड करवाता हूं खुद से। आप लोगों के पास सारा कंटेंट जाएगा, जो भी मोस्ट चीजें होंगी, जो फैक्ट होते हैं वो सब लिखे होते हैं इसके ऊपर। तो गाइज ये वाली चीजें हो जाती हैं। इसके अलावा क्लास 9th की एनसीईआरटी का ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 यूनिट्स एंड ये है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। इसमें सेल बायोलॉजी के बारे में बात होगी, ठीक है, और आप लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में, और इससे अगले चैप्टर में आप टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे जो सेल से मिलकर बना होता है। फिर आप इसी तरीके से क्रम है, ये क्लास 9th की एनसीईआरटी है, ये ध्यान रखना, दोनों चैप्टर क्लास 9th एनसीईआरटी के हैं। इसके अलावा हम एक टॉपिक, देखिए सारी चीजें एनसीईआरटी से कवर नहीं हो पाती हैं बायो की, इसलिए एक न्यूट्रिएंट्स टॉपिक ये हम कवर करेंगे। साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी हम कवर करेंगे, और विटामिन भी हम लोग कवर करने हैं, तो पोषक पदार्थ और विटामिन ये भी हमें कवर करना है। यहां पे लिखा हुआ रियल में ये है विटामिन विद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये एडिटर को हम इस बार सख्ती से ये बताएंगे कि तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो कि यहां पे विटामिन ही छोड़ दिया है, अभी बताएंगे, लेकिन जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें लिखा हुआ मिलेगा। यहां पे लिखना है विटामिन विद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि विटामिन सारे हम पढ़ेंगे, उसकी वीडियो भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। और विटामिन में बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उसको भी हम पढ़ेंगे। ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स जो हैं, जो तत्व हैं आप लोगों के, उनके एटॉमिक नंबर। मैं टंगस्टन का एटॉमिक नंबर आपसे पूछना चाहता हूं, कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा कि आपका टंगस्टन का क्या आपको आता है। टंगस्टन और यूरेनियम, इन दो का लिख दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा पूछता है और एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो उसका एटॉमिक नंबर आप जरूर से जरूर बताएं, यूरेनियम का और टंगस्टन का। इसके बाद बात कर लेते हैं मैथ्स के अंदर। तो कल भी मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था, आप देख लीजिए कितना काम आने वाला है। तो आज हम जो चैप्टर कंप्लीट करेंगे वो हम करेंगे सिर्फ नंबर सिस्टम, इसलिए कि आपके देखिए 3 दिन का टारगेट है। अगला जो टारगेट मिलेगा आप लोगों को, वो टारगेट या तो मंडे की इवनिंग में मिलेगा, देख लूंगा मैं सिचुएशन, अगर आपकी चीजें पूरी हो गई होंगी तो मंडे की इवनिंग, या फिर ट्यूसडे की इवनिंग में, इसी तरीके से मिलेगा। मंडे या ट्यूसडे में नेक्स्ट टारगेट आएगा, इसलिए आपको सिर्फ 15 टारगेट कंप्लीट करने हैं। सिलेबस सारा का सारा निपटाने की गारंटी मेरी है, आप सिर्फ ये फॉलो करिए। लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि लोड तो आएगा, जब लास्ट टाइम है, सिलेबस भी पूरा करना है, तो दिमाग पे प्रेशर तो आएगा ही आएगा, ये बात आप समझ लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि बिना प्रेशर के कुछ होगा, तो ऐसा तो नहीं है। तो ये चीज हम कवर करेंगे, नंबर सिस्टम पूरा कवर करना है हमें। लेक्चर्स सब मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ऑल टाइप्स ऑफ नंबर ये हमारे कल ही कवर हो गए थे, मैंने आपको दे दिए थे। ट्रायंगुलर नंबर हमें जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। इसमें सारे नंबर और नंबर सिस्टम में हमारी बहुत सारी चीजें आती हैं, डिविजिबिलिटी रूल सब इसी के अंदर आ जाएगा, ये वाली चीजें हम कवर करेंगे। पहाड़े टेबल जो है ये हम लोग कर चुके हैं 30 तक के। स्क्वायर
जो याद करने होते हैं वो कितने तक के, स्क्वायर आपको 30 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद करने होते हैं, और क्यूब रूट 1 से 20 तक के या 15 तक को से ही काम हो जाता है। और ट्रिपलेट नंबर आप लोग याद कर लीजिएगा, बस इतना ही आप लोगों का काम है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को दिया है जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज थी परसेंटेज वाली, कि परसेंट वो दे दिया था, कोई बड़ी बात नहीं है कि 10% को 1/10 लिखते हैं, 33% को ये क्या लिखते हैं, इस तरीके से वो तो दे दिया था, टेंशन मत लो। नेक्स्ट टारगेट है, ये इतना बच रहा है, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज हम कवर करेंगे, आप घबराइएगा मत कि इतना सारा टारगेट कैसे हो जाएगा, सब हो जाएगा। मैं हूं ना, मैं जिस तरीके से आपको करवाऊंगा 100% हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट नहीं है। जब आप करेंगे अभी फॉलो तो आपको पता चल जाएगा, मैं फालतू नहीं करवाऊंगा। चार पेजेस के अंदर पूरी रीजनिंग के ये नोट्स खत्म हो जाएंगे। 4 पेज भी नहीं है, मिसिंग नंबर तो सिर्फ 1 पेज का है, 1 पेज का मैं अपने नोट्स से करवाऊंगा तो 1 पेज में पूरा का पूरा मिसिंग नंबर खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 3-4 पेजेस में आपका नंबर सीरीज खत्म हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये चीजें हैं, तो ज्यादा टारगेट नहीं है, आपको सिर्फ ये टारगेट कंप्लीट करना है। अब आपको लग रहा होगा कि भैया मैं कैसे करूंगा, आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ अपने टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइए, बाकी टेंशन मेरी है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास गाइडेंस की कमी है, आपको पता ही नहीं है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अरे स्टार्टिंग में तो 2-2 3-3 साल आदमी इसीलिए बर्बाद कर देता है, उसे पता ही नहीं चलता कि कौन सी बुक्स अच्छी हैं, कौन सा कंटेंट उसे फॉलो करना चाहिए। बस वो कभी इससे पढ़ता है कभी उससे पढ़ता है। अरे ऐसे ऐसे टीचर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं जो आपको क्या पढ़ा रहे हैं, पता है क्या पढ़ा रहे हैं बताऊं? पॉलिटी पढ़वा रहे हैं, क्या पढ़वा रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़वा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़वा रहे हैं। एएलपी वाले स्टूडेंट को क्या आप सोच के, पॉलिटी तो थोड़ी सी पढ़ने की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्या ज्योग्राफी इतनी डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है? बच्चे को लग रहा है मेरे तो टीचर हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे होंगे, मैं पढ़ता हूं, वो पूरी जितना वेटेज वो फिजिक्स को दे रहा है उतना ही वो ज्योग्राफी को दे रहा है, और उतना ही वो बाकी चीजों को दे रहा है। ना सिर्फ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहा है। अरे भैया क्या होगा तेरा, फिर कुछ नहीं हो सकता। जब फालतू की चीजें पढ़ोगे, आपको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सारी की सारी चीजें हम लोग इसके अंदर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इस टाइम पे ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। आज सब लोगों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितने लोगों को ज्वाइन होना है हो जाइएगा। लेट ज्वाइन होगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और जितने दोस्तों के साथ शेयर करना है, प्लीज इस वीडियो को जितना पॉसिबल हो लाइक शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, आज की वीडियो लंबी हो गई, आगे से इतनी वीडियो लंबी नहीं होगी। नेक्स्ट टारगेट का वेट करिएगा। यूट्यूब पे टारगेट्स तभी कंटिन्यू रहेंगे जब आपका सपोर्ट रहेगा, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए 299 रुपए की कोई औकात नहीं होती है। और अगर आप लालच करते रहे तो ऐसा ना हो कि जिंदगी भी लालच कर जाए आपके साथ, या नौकरी भी लालच कर जाए कि चल तू निकल, मैं किसी और के पास निकल लेती हूं जिसने और ज्यादा मेहनत की है। आप तो मुझे पता है आज किताब उठाओगे, कल उठाओगे, फिर उसके बाद भूल जाओगे। इसलिए भैया अपना ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।